पूरी वर्ल्ड वाइड के लिए आया ये। आज 2025 में इसका जो प्राइस है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। ड्यूरेशन 16 साल का, ठीक है। अगर उछाल की बात करें तो लगभग 3 करोड़ गुना इसमें से ग्रोथ हुआ है आज की डेट में अगर देखा जाए तो। और ये डे बाय डे ग्रोथ करेगा ही, इसको और दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। क्या रीज़न है ग्रोथ करने का? 80% बिटकॉइन जो है वो होल्ड किया हुआ है। बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं, हर किसी को बिटकॉइन चाहिए, और जिसके पास है वो बेच नहीं रहा है। तो क्या है, क्राइसिस मार्केट में क्रिएट हो रहा है, और डे बाय डे इसका यूज केस ग्रोथ कर रहा है। बिटकॉइन से लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बिटकॉइन से लोग अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं। बिटकॉइन का यूज केस मतलब मल्टीपल सेक्टर में है, ठीक है। अब बिटकॉइन सक्सेस किया, यहाँ पे अगर मान के चले तो 2009 में 1 रुपए की करेंसी हमारे देश में चलती थी, चाहे वो कॉइन की शक्ल में हो, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो। और यही करेंसी आज भी चल रही है, चाहे वो कॉइन की शक्ल में हो या नोट की शक्ल में हो। तो हमारे देश की जो करेंसी थी, जो सेंट्रलाइज करेंसी में आती है, वो एज इट इज 1 रुपए का 1 रुपया रह गया, और बाकी जो बिटकॉइन है वो 3 करोड़ गुना उछाल हुआ। क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे क्या है कि ये एक क्रिप्टो करेंसी है जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आया, और सॉफ्टवेयर में भी ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर में नहीं आया। सबसे पहले मैकेनिज्म इसकी क्या थी? बिटकॉइन ने अपना ब्लॉकचेन खुद का बनाया। ब्लॉकचेन तो समझते हैं। ब्लॉकचेन जो है ये नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में बनता है। इसको बीच में इसके नियम को बदलाव नहीं किया जा सकता। जब तक दुनिया रहेगी, जब तक इंटरनेट रहेगा, जो भी ब्लॉकचेन नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में है उसके नियम में किसी तरह के बदलाव संभव नहीं है। इसके जितने सारे ओपन सोर्स कोड होते हैं ये सारे के सारे लॉन्च होने से पहले ही बंद किए जाते हैं, जो लाइफ टाइम दूसरा इसको कोई एडिट करके इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अगर सप्लाई की बात करें तो टोटल 2 करोड़ 10 लाख कॉइन ही बने थे, और ये ना कम सकता है ना बढ़ सकता है। जिसने बनाए सतोशी नाकामोतो क्लेम किया जाता है। एक्चुअल कौन है वो ग्रुप कंपनी है, फीमेल है, मेल है, किसी को कुछ नहीं पता। क्यों? आज तक 16 साल के अंदर किसी ने बिटकॉइन पे कंप्लेन किया ही नहीं, तो किसी को इसके मालिक को जानने की ज़रूरत पड़ी नहीं। एक्चुअल में इसकी मालिक इसलिए, मालिकाना अधिकार इसलिए अपने पास नहीं रखा क्योंकि 10 लाख कॉइन जब इन्होंने रिजर्व किया तब ये 35 पैसे का कॉइन था। आज भले ही वो 10 लाख करोड़ का मालिक रहा हो, लेकिन उस समय इसकी जो वैल्यू थी वो 35 पैसे थी। उन्होंने अपने फीस के अकॉर्डिंग 10 लाख कॉइन अपने नाम पे रिजर्व रखा, और बाकी जो 2 करोड़ कॉइन है ये पब्लिक के लिए छोड़ दिया। तीसरा, इसको फुल्ली डिसेंट्रलाइज बनाया गया है। मतलब इसके ऊपर किसी सरकार, किसी डिपार्टमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऑनर का कंट्रोल नहीं था। जिसने जितना खरीदा वो उसके मालिक हुए। और चौथा, इसमें 100% का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू दिन से ही था। मतलब किसी ने अगर 1 लाख रुपए बिटकॉइन में लगाए तो उसको 1 लाख का बिटकॉइन मिलता था। ट्रांजैक्शन कंप्लीट, बीच में कोई लेन देन नहीं होता था। जिसने जब जो खरीदे वो जब बेचता था वो अपने रेट से बेचता था, जिस समय उसका रेट होता था उस हिसाब से बेचता था। यहाँ कोई मंथली, कोई डेली, कोई वीकली, कुछ ऐसा, सर उसको थोड़ा साइलेंट कर लीजिए, ऐसा कोई कंसेप्ट बोल कर नहीं था। तो इसमें क्या है, आप एक डिजिटल एसेट खरीद रहे हैं, जब आप उसको बेचना चाहे उस समय जो उसका रेट होता था लोग अपने हिसाब से उसको बेचते थे। मतलब आपने एक एसेट खरीदा, आपको ज़रूरत है, तो बाद में आपने उसको बेच दिया, ठीक है। इस तरह से बिटकॉइन प्रचलन में आया, और आज 16 साल के बाद 35 पैसे का जो बिटकॉइन है वो 1 करोड़ पे ट्रेवल कर रहा है। जब ये बिटकॉइन सक्सेस हुआ, जब देखते हैं मार्केट में कोई भी अच्छी चीज़ सक्सेस होती है तो लोग उसकी कॉपी करते हैं।
ठीक है। तो बिटकॉइन सक्सेस होने के बाद लाखों ऐसे करेंसी आए जिन्होंने बिटकॉइन के नाम पे खुद को कैश किया, लेकिन ये 4 ऐसी मैकेनिज्म है, किसी ने अपना मालिकाना अधिकार नहीं छोड़ा। तो किसी ने सप्लाई इतनी ज्यादा रखी कि उसमें मार्केट में क्राइसिस नहीं हो सकता है। किसी ने अगर सप्लाई कम रखी और मालिकाना अधिकार छोड़ा तो उसको प्रॉपर डिसेंट्रलाइज नहीं रखा, वो पब्लिक का फाइनेंस, पब्लिक का जो पैसा है वो अपने कंट्रोल में रखा। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट में ये चारों कॉलम पे कहीं राइट क्लिक नहीं लग रहे थे, ठीक है। तो किसी ने सोचा 14 जनवरी 2023 का समय था, किसी ने सोचा अगर सेम हूबहू बिटकॉइन बनाया जाए, जबकि बिटकॉइन से एडवांस बनाया जाए, तो क्यों ना बिटकॉइन को हम लोग बीट कर सकते हैं, ठीक है। और एक नया बिटकॉइन का जन्म हुआ जिसका नाम है ट्रस्ट बिटकॉइन, जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं आपसे, जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये ट्रस्ट बिटकॉइन आया तो बिटकॉइन आया था ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने, मतलब एक देश से दूसरे देश में पैसे को भेजने में आसानी हो, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से चला जाए, इसके लिए बिटकॉइन आया था। लेकिन ट्रस्ट बिटकॉइन आया पूरी तरह से व्यापार के मंशा से, ठीक है। अब व्यापार के मंशा से, तो व्यापार जहाँ पे होता है वहाँ पे ईमानदारी होनी चाहिए। तो ईमानदारी होने के लिए सबसे पहले इन्होंने ये 4 मैकेनिज्म कॉपी किए, ब्लॉकचेन अपना खुद का बनाया, सप्लाई टोटल 2 करोड़ 10 लाख ही रखा गया। अब यहाँ पे इन्होंने जब 10 लाख कॉइन रिजर्व रखे, यहाँ पे तो सिर्फ रिजर्व रखा गया था, कोई प्राइस फ्यूचर में बढ़े ऐसी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे 10 लाख कॉइन जो रिजर्व रखा, यहाँ पे एक शर्त रखा कि जिस दिन ये $1 लाख या 1 करोड़ रुपए के आसपास में जब ट्रेड होगा तब ये अनलॉक होगा, तब तक के लिए डेवलपर भी इसको अनलॉक नहीं कर सकता है। ऐसी स्टेटमेंट के साथ इसको क्लोज किया गया। तीसरा, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट में रखा इसको, और चौथा, इसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन रखा। ये 4 ऐसे मैकेनिज्म थे जो लॉन्च होने से पहले बनाए गए। अब ये कॉइन बना 2 करोड़, तो बिकने के लिए बना, बेचने के लिए, व्यापार की मंशा से ये आया। तो बिकने के लिए इसमें एक फॉर्मेट बनाया P2P का, एक कम्युनिटी बनना शुरू हुआ और कम्युनिटी के थ्रू ये बिकने की प्रक्रिया बनी। साथ ही साथ इसको 5 फेज में लॉन्च करने का प्रोग्राम सेट बना। एक साथ 2 करोड़ 10 लाख कॉइन को 2 करोड़ कॉइन को डिप्लॉय नहीं किया गया, उसके लिए 5 फेज सेलेक्ट हुए, और हर फेज का जो प्राइस है वो पहले दिन ही तय कर दिया गया था। मतलब इस मैकेनिज्म में इसको ऐड किया गया। P2P का कंसेप्ट बना, जिससे हमारी एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। 5 फेज, मतलब थोड़े करके 5 बार में 2 करोड़ कॉइन को डिप्लॉय करने का एक सिस्टम बना, और 5 फेज का जो प्राइस है वो पहले दिन ही फिक्स कर दिया गया। इस कंसेप्ट के साथ 14 जनवरी 2023 को इसका पहला फेज अनलॉक हुआ, जिसमें 25 लाख कॉइन थे जो ICO से आए थे। अभी हमारा कॉइन ICO में है, अभी दुनिया के किसी एक्सचेंज में नहीं है। अभी हमारे कॉइन P2P कंसेप्ट से, या बोले तो एक कम्युनिटी, हमारी ऑर्गेनिक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, जिसके थ्रू ये लेन देन हो रहा है। तो 25 लाख कॉइन आए $1 के प्राइस में, ठीक है। कंडीशन ये रखा गया कि जब तक ये 25 लाख कॉइन पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती है, तब तक ना कॉइन बढ़ेगा और ना ही इसका प्राइस बढ़ेगा। इसके लिए 2 साल का एक एज्यूम टाइम रखा गया था, ठीक है। मार्केटिंग टीम इसकी अच्छी थी, इन्होंने 8 महीने में इस फेज को क्लोज कर दिया गया। सितंबर महीने 2023 साल में ये फेज कंप्लीट हो गया। जैसे ही ये फेज कंप्लीट हुआ, ऑटोमेटिक इसका सेकंड फेज अनलॉक हुआ। अब जो 25 लाख कॉइन तो पुराने थे ही मार्केट में, तो 25 लाख कॉइन लोगों ने अपना बेचना शुरू किया, प्लस इसमें 25 लाख कॉइन और ऐड हुए, टोटल कॉइन 50 लाख हुआ। अब 50 लाख कॉइन का प्राइस था एक कॉइन का $10 लगभग, यहाँ पे 97 था और यहाँ पे 970 पड़ा, ठीक है। अब भी ये फेज रनिंग है,
20-22 तारीख तक इसका क्लोजिंग चल रहा है। इसके बाद ये भी दो साल का ही एज्यूम टाइम रखा गया था, लेकिन अभी 19वें महीने में ये कंप्लीट होने को है। सर सारा कुछ समझ के आए। इसके बाद जब इसका तीसरा फेज अनलॉक होगा, तीसरा फेज में 50 लाख कॉइन तो पब्लिक के पास है ऑलरेडी, नए इसमें 50 लाख कॉइन ऐड होंगे, टोटल 1 करोड़ कॉइन। अब 1 करोड़ कॉइन में से एक एक कॉइन की प्राइस $100 होगी, लगभग 9700 रुपये के आसपास एक कॉइन होगा। ये भी फेज हमारा 2 साल का ही है, ठीक है। इसके बाद चौथा फेज हमारा जो होगा, इसमें 1 करोड़ पुराने कॉइन होंगे, 50 लाख नए ऐड होंगे इसमें, टोटल 1.5 करोड़ कॉइन हो जाएगा। 1.5 करोड़ कॉइन में एक कॉइन की प्राइस जो होगी वो लगभग $1000 के आसपास होगी, फिक्स किया हुआ पहले दिन से। और ये भी फेज जो है हमारा 2 साल का है, $1000 लगभग 97,000 रुपये का एक कॉइन आएगा। अब पांचवा फेज में 1.5 करोड़ कॉइन हमारी पुरानी होगी, 50 लाख इसमें नए ऐड हो जाएंगे, टोटल 2 करोड़ कॉइन। 2 करोड़ कॉइन में एक कॉइन की प्राइस यहाँ पे $10,000 होगी, लगभग 9,70,000 रुपये का एक कॉइन होगा, और ये 2030 में कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक सिर्फ 2 करोड़ कॉइन आए हैं मार्केट में, और $1,00,000 के आसपास का प्राइस नहीं गया है। तब जाके फिर इसकी एक्सचेंज लॉन्चिंग डेट फाइनल होगी, और 2 करोड़ 10 लाख कॉइन यहाँ पे एक साथ लॉन्च होंगे। यहाँ पे लॉन्चिंग प्राइस इसका $1,00,000 है, लगभग 1 करोड़ के आसपास में ये इसकी यहाँ से ट्रेडिंग शुरू होगी। तब जाके डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग इसका रेट फ्लैक्चुएट होगा। और इसके बाद लगभग ये 2032 आप एज्यूम करके चलिए। इसके बाद देखिएगा हर 3 महीने में इसकी प्राइस लगभग बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी? क्योंकि यहाँ पे तो 80% बिटकॉइन होल्ड में है, यहाँ पे हमारा लगभग 95% होल्ड में रहेगा। 95% होल्ड में कैसे रहेगा? क्योंकि जब तक ये यहाँ पे पहुंचेगी 2032 तक, तब तक ऑल वर्ल्ड में हमारी लगभग 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी, ऑर्गेनिक कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है, और हर किसी ने इसमें से एक बहुत स्मार्ट अमाउंट अर्न कर रखा होगा। अब लोगों के पास जब पैसे रहेंगे, जो आम आदमी के पास कॉइन रहेगा और उससे कमाए पैसे रहेंगे, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर मेरे पास 100 कॉइन है तो 100 पे 100 बेच दूं। अगर मान के चलिए कि आप होंगे और आपके पास एक्सचेंज पे बेचने के लिए 100 कॉइन है, आप क्या करेंगे वैसे समय में? भाई जरूरत है तो 2 बेच दो, 5 बेच दो, हाँ बाकी जैसा रहेगा आप खुद होल्ड में रखेंगे। अगर आपके जैसे लोगों के पास, हमारे जैसे लोगों के पास 100 कॉइन अगर एक्सचेंज पे बेचने के लिए है और हम लोग खुद 2 कॉइन बेचेंगे, तो इन्वेस्टर और बड़े बड़े उद्योगपति की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ से अर्न कर सकते हैं। इसमें क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 फेज में 6 गुना पैसा इन्वेस्टर का है, और 4 और 5 में, चौथा और 5वां, इसमें 5 गुना पैसा इन्वेस्टर का है। इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने खरीदा, आपका समय आएगा ऑटोमेटिक आपको ये पैसे मिल जाएंगे। छठवां जो है ये एक्सचेंज है, यहाँ पे 100%, मतलब छठवें फेज में आप 100% पैसा आपको मिलेगा। इस पे जो गवर्नमेंट के लॉ या गवर्नमेंट के जो रूल अप्लाई होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट का टैक्स पे करके आप इसमें से ले सकते हैं। आपकी पूरी केवाईसी होगी, केवाईसी से आप चाहें तो डायरेक्ट आप अपने डॉलर को अपने अकाउंट में कन्वर्ट करके ले सकते हैं, आप चाहें तो कम्युनिटी में उस वक्त भी शेयर करके ले सकते हैं। तब तक हमारा जो कॉइन का यूज केस होगा, आप इस कॉइन से प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। इस कॉइन से, अभी बिटकॉइन से एक बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, उन्होंने 10,000 बिटकॉइन का एक पिज्जा खाया था, आज तक वो पिज्जा उसको हजम नहीं हुआ। तो वैसे हमारा यूज केस रहेगा कॉइन का कि आप कुछ भी वहां से खरीद सकते हैं। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। अब अमाउंट वेज में हम देखें तो थोड़ा सा, सपोज कीजिए हम एक
छोटा सा कैलकुलेशन बताते हैं। आज हमारा सेकेंड फेज रन कर रहा है, लगभग $10